लड़की के साथ जिसकी अपने दोस्त से हमेशा जलती रहती है, क्योंकि उसका दोस्त रामचंद्र है अमीर और वो है गरीब। दोनों की बीवी एक ही साथ होती है प्रेग्नेंट और एक ही हॉस्पिटल में जाती है बच्चे को जन्म देने के लिए, और दोनों का एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय पे बच्चा जन्म भी लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि रामचंद्र की बीवी अमीरों वाली वार्ड में और वाल्मीकि की बीवी गरीबों वाले वार्ड में, और ये देख के भी वाल्मीकि की बहुत जलती है। रामचंद्र का जो बेटा होता है वो कुछ ही देर बाद सांस लेना बंद कर देता है, और ये देख के नर्स की फट जाती है और सोचती है कि अगर मेरे ऊपर केस कर दिया तो मेरी तो लग जाएगी। वो जल्दी जल्दी जाती है रामचंद्र को बताने के लिए, लेकिन रास्ते में ही होता है वाल्मीकि। तो वाल्मीकि पूछता है क्या हुआ, तो नर्स उसे सारी बातें बता देती है, और उसके दिमाग में आता है एक सातिर आइडिया, और कहता है कि तुम मेरे बेटे को रामचंद्र को दे दो, मैं अकेले जी लूंगा अपनी लाइफ। तो नर्स कहती है कि मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और ये लोग बच्चे को बदल देते हैं, और जब रामचंद्र के बच्चे को बाहर लेकर आते हैं तो उसे अचानक होश आ जाता है, लेकिन फिर भी वाल्मीकि बच्चे को दोबारा बदलने के लिए तैयार ही नहीं होता। और इसी बात को लेकर नर्स और वाल्मीकि के बीच होने लगता है फाइट, और इस फाइट में वाल्मीकि नर्स को ढकेल देता है नीचे, जिससे वो हो जाती है रेस्ट इन पीस शायद। और इसी लड़ाई में वाल्मीकि की भी एक टांग हो जाती है रेस्ट इन पीस, और ये लोग अपने अपने बच्चे को लेकर घर आ जाते हैं। और जब ये लोग घर आते हैं तो रामचंद्र अपने बेटे का नाम रखता है राज, और वाल्मीकि अपने बेटे का नाम रखता है बंटू, क्योंकि उसका बेटा तो होता ही नहीं ना। वो बंटू नाम सुन के पंडित भी भाग जाता, और ऐसे ही करते 20 साल और उस दिन हम जाने जो भरोसे वाले होते हैं ना, वही भोंसड़ी वाले भी होते हैं। आज बंटू यानी कि रामचंद्र के असली बेटे का है इंटरव्यू, लेकिन वाल्मीकि की देख के बहुत जल्दी है, तो वो कर हाँ ठीक है इंटरव्यू में बाद में चले जाना, पर अपनी बहन को रास्ते में छोड़ देना। तो जब बंटू अपनी बहन को रास्ते में छोड़ने जाता है तो बंटू की बहन की चुनरी लेके कुछ चमड़ी लौंडे भाग जाते हैं। बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। तो बंटू की बहन कहता है कि अभी गर्लफ्रेंड होती तो उसको बचाने चले जाते हो, मेरे तुम्हारी बहन हो तो मुझे बचाने जा रहा हो। और ये बात सुन के बंटू हो जाता है सेंटी और चाहता है गुंडों से फाइट करने के लिए, और भिगो भिगो के बहुत मारता है। इंटरव्यू में पता चलता है कि जिन्हें उसने पीटा है वही उस कंपनी का एचआर होता है। तो बंटू उससे चार के पैर पकड़ लेता है उल्टा करके, और वो नौकरी उसे लग जाती है। बंटू का ऑफिस में होता है पहला दिन, और उसे दिखती है अमूल्य, उसे पूरी नहीं दिखती क्योंकि उसकी नजर तो उसके टांगों पे ही होती है। और ऑफिस में जाने के बाद पता चलता है कि अमूल्य उसकी बॉस है, तो जाकर उसके पैर भी नहीं पकड़ सकता उल्टा करके, क्योंकि एचआर के तो पकड़ लिए थे, वैसे ही उल्टा करके अपनी चिकनी चुपड़ी यानी कि क्यूट क्यूट बातें करके और अमूल्य को पटा लेता है। लेकिन अमूल्य भी लाइक बॉस हूँ, और उसे भेज देती है रेगिस्तान में, और वहाँ पे बंटू की जाती है फट। तो फोन करता है कि मैडम प्लीज मेरे को वापस बुला लो। तो अमूल्य कहते हैं कि तेरे से प्यार करती है मैं, आजा पेरिस चलते हैं, गाना गाएंगे। और ये लोग चले जाते हैं पेरिस और गाना शुरू। वैसे कहानी में अभी तक विलन की एंट्री नहीं हुई ना, तो चलो एंट्री कराते हैं। विलन होता है एक पोर्ट का गुंडा, और किसी को भी देता है मार, लेकिन अपने बेटे को सेटल करना चाहता है, अपनी तरह गुंडा नहीं बनाना चाहता। तो इसके लिए वो कहता है कि जाके रामचंद्र की कंपनी खरीद ले। तो इसका बेटा जाता है रामचंद्र की कंपनी को खरीदने के लिए, और रामचंद्र अपनी तरफ से भेजता है अपने बेटे को कि जाके बोल उसको कि नहीं बेचनी मुझे कंपनी। लेकिन रामचंद्र का नकली बेटा ना नहीं बोल पाता, तो रामचंद्र को ही इंटरफेयर करना पड़ता है और कहता है कि सुन बे गैंडू, कंपनी नहीं बेचेगा मैं, मेरी कंपनी है, नहीं बेचेगा। ये सुन के विलन के बेटे का हो जाता है दिमाग खराब और चला जाता है वापस घर। और इधर अमूल्य और बंटू इतने पैसे खर्च करके पेरिस आए हुए हैं, तो कोई मीटिंग कर लेते हैं। तो ये लोग करते हैं अपने इन्वेस्टर से मीटिंग उसी ऑफिस में जहाँ रामचंद्र की मीटिंग चल रही होती है। और वहाँ पे अमूल्य को 100 करोड़ रुपया ऑफर करता है उसका इन्वेस्टर उसकी कंपनी खरीदने के लिए, लेकिन अमूल्य को अपनी कंपनी नहीं बेचनी। लेकिन वो नो भी नहीं कह पाती। बंटू कहता है कि अरे मैं इसी कंपनी में काम करता है, बेच देगी तो मेरे को कौन रखेगा। तो वो इन्वेस्टर के गार्ड्स को मार के और रामचंद्र को कर देता है इम्प्रेस बाय सेइंग नो। तो ये बात रामचंद्र जाके अपने ससुर को बताता है, और ससुर ये बात सुन के कहता है कि अरे बंटू में कुछ नहीं था, जो था उस लड़की में था, कराते अपने बेटे के साथ शादी, हमारी कंपनी को बहुत आगे लेकर जाएगी। तो रामचंद्र कहता है कि वेल दैट्स अ नाइस आइडिया। अमूल्य की फैमिली को कॉल करता है और अपने घर लंच पे बुलाता है, और वहीं पे कर लेते हैं ये लोग सगाई, क्योंकि अमूल्य को रामचंद्र के बेटे से शादी नहीं करनी, क्योंकि बंटू अरे बंटू से प्यार करती हो। तो वो लोग रामचंद्र से जाते हैं और कहने कि मुझे आपके बेटे से शादी नहीं करनी है।
विलन को भूल तो नहीं गए। तो विलन अपनी जली हुई गांड लेके पहुंचता है रामचंद्र के ऑफिस में और उसकी छाती में देता है अपना छाता घोंप। और उसी ऑफिस में पहुंचते हैं अमूल्य और बंटू ना कहने के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि रामचंद्र फर्श पे पड़ा है तो उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं। जब वो लिफ्ट से जाने की कोशिश करते हैं तो विलन के गुंडों ने लिफ्ट कर दी होती है खराब, सीढ़ियों का गेट कर देती है बंद। लेकिन बंटू इस मूवी में हीरो है तो वो देखता है साइड में क्रेन, तो क्रेन से ही लेके जाता है नीचे और लेके चला जाता है हॉस्पिटल में बंटू को वही नर्स दिखती है जिसे वाल्मीकि ने धक्का दिया था और वो रेस्ट इन पीस नहीं होती जबकि होती है कोमा में। लेकिन बंटू के पास आते ही उसे आ जाता है होश और वो सारी कहानी बंटू को बता देती है। और ये सुन के बंटू हो जाता है शॉक और अपने बाप को हाईवे पे ले जाके मजाक हो रहा है, मतलब ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, आओ मारो। वापस हॉस्पिटल में आता है और देखता है कि रामचंद्र की फैमिली बिल्कुल ही चूतियापे से भरी हुई है। यहाँ उसकी पत्नी और रामचंद्र में ही काफी दूरियां हैं। उसके घर में रहने वाले लोग उसे ही लूट रहे हैं। तो बंटू डिसाइड करता है कि वो करेगा सब कुछ ठीक, क्योंकि खून का रिश्ता है। तो अब बंटू की एंट्री करनी है रामचंद्र के घर में। तो डॉक्टर के बच्चे को करता है किडनैप और कहता है कि जाके उन्हें सजेस्ट कर कि बंटू ही है जो इनकी सुरक्षा कर सकता है। तो ये करके वो रामचंद्र के घर में पा लेता है एंट्री। बंटू वहाँ पे रामचंद्र के ससुर को देखता है टेंशन में, तो पूछता है उसका कारण। तो रामचंद्र का ससुर बताता है कि अरे विलन बहुत परेशान कर रहा है। तो बंटू कहता है कि हीरो हूँ मैं। वो जाता है और विलन के सभी गुंडों को और उसे समझा के आता है कि सुन बेगेंड, अच्छे से रहे, अच्छे से काम कर, समझा क्या, दोबारा मेरे बाप की तरफ देखा तो काट के हाथ में दे देगा। वापस आके बंटू रामचंद्र के घर की सारी प्रॉब्लम को कर देता है सॉल्व बाय एक्सपोजिंग एवरीवन और सब हो जाते हैं साथ साथ काफी क्लोज रिलेशंस। इतनी सारी धमकियों के बाद भी विलन नहीं मानता। वो दोबारा अपने बेटे को भेजता है रामचंद्र के बेटे के पास बिजनेस डील करने के लिए। लेकिन इस बार पहुंचता है बंटू और अपने लटके झटके दिखा के विलन की देता है फाड़ और विलन गुस्से में वहां से चला जाता है। और यहाँ पे नाच गाना शुरू। इसी नाच गाने में पता चल जाता है कि बंटू और अमूल्य का कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सबके सामने वो लोग बंटू को देते हैं घर से निकाल। इस बार विलन की पूरी तरह से हट चुकी है। तो वो कर लेता है चोरी करने वाले अंकल की बेटी को किडनैप और कहता है कि मुझे कंपनी में 50% शेयर चाहिए वरना इसे काट के फेंक देगा। तो राज अपनी कंपनी का 50% शेयर लेके विलन से मिलने जाता है। लेकिन वाल्मीकि की फट जाती है क्योंकि उसके बेटे की प्रॉपर्टी कम होने वाली है। तो वो बंटू करता है कॉल कि अरे बचा ले, पैसे कम हो जाएंगे। तो बंटू पहुंचता है और राज के पहुंचने से पहले ही सबको देता है मार। राज जब पहुंचता है तो देखता है कि विलन की छाती में तंदूर वाली स्टिक घुसी पड़ी है। तो वो विलन को जल्दी से ले जाता है हॉस्पिटल। विलन का यहाँ पे स्टोरी खत्म। लेकिन अभी फैमिली ड्रामा बाकी है क्योंकि रामचंद्र को उसका ससुर बताता है कि बंटू ही तुम्हारा बेटा है। जब नर्स बता रही थी तो मैं दीवार के पीछे ही था। और यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि बंटू ही उसका बेटा है और यहाँ पे कहानी हो जाती है खत्म। वैसे अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, न करना सब्सक्राइब।